हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये है हमारा डेटा स्ट्रक्चर का PYQ का लेक्चर नंबर 3 और आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रीज आर हाइट बैलेंस्ड। पॉइंट नंबर 1 है बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, रेड ब्लैक ट्री एंड बी ट्री, एंड दीज आर द ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम लोग देखें बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री जो है जरूरी नहीं है कि यह बैलेंस्ड हो। एवीएल ट्री जो है यह सेल्फ बैलेंस ट्री होता है, सेल्फ बैलेंस हाइट ट्री होता है। एंड रेड ब्लैक ट्री जो होता है यह लूजली सेल्फ बैलेंस ट्री होता है। एवीएल ट्री जो होता है वह स्ट्रिक्टली बैलेंस्ड होता है। एंड बी ट्री जो होता है, बी ट्री मल्टी लेवल बैलेंस ट्री होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आपने बहुत जगह पे पढ़ रखा होगा कि बी ट्री भी जो होता है वह हाइट बैलेंस ट्री होता है, बट यूजीसी नेट के द्वारा आंसर की रिलीज की गई थी तो उसमें ऑप्शन नंबर बी एंड सी जो है इसको सही माना गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इसमें सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, टी क्यू, सिंपल क्यू। तो सिंपल क्यू हम लोग इधर देखें तो सिंपल क्यू जो हमारा मैच हो जाएगा प्रिंट क्यू से। तो डी का 1, इससे ही हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होने वाला है। इसमें क्या होता है कि आप एलिमिनेशन करो तो सबसे जल्दी से आप इसमें आंसर ला सकते हो। रीजनेट में है और भी हम देख ले लाइक डी क्यू। डी क्यू हमारा मैच करेगा पैलिंड्रोम चेकिंग से। एंड हमारा सर्कुलर क्यू मैच करेगा CPU शेड्यूलिंग से। एंड प्रायोरिटी क्यू मैच करेगा डिजिटल से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम यूज ग्रीडी स्ट्रेटजी। तो इन सब में से ग्रीडी स्ट्रेटजी कौन सा यूज करता है? डिजिटल, क्रुस्कल, हफमैन कोडिंग, बेलमैन फोर्ड। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रीडी स्ट्रेटजी क्या होता है। ग्रीडी स्ट्रेटजी जो है हर लोकल लेवल पर, मीन्स हर स्टेट पर बेस्ट चॉइस देने का काम करता है। इन सब में से डिजिटल एल्गोरिदम जो है यह भी ग्रीडी स्ट्रेटजी यूज करता है, क्रुस्कल भी यूज करता है, हफमैन कोडिंग भी यूज करता है, एंड बेलमैन फोर्ड जो है यह हमारा यूज करता है। यह जो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेस्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, ये हमारा ग्रीडी स्ट्रेटजी यूज नहीं करता। तो ऑप्शन देखिए ए, बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। Maintaining a graph in memory by means of its adjacency matrix is known as complete representation, linked representation, circular representation and sequential representation। तो बेसिकली एडजेंसी मैट्रिक्स जो होता है इसका हम लोग यूज करते हैं एरे के अंदर। और एरे क्या होता है हमारा? एरे होता है हमारा सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन का यूज करता है। एंड एक होता है हमारा लिंक्ड एडजेंसी लिस्ट। लिस्ट में क्या होता है कि हम लोग यूज करते हैं लिंक्ड लिस्ट का। एंड इसमें होता है हमारा लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हमारा क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है एडजेंसी मैट्रिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेलेक्ट द सॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट आर स्टेबल। ऑप्शन है क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड सिल सॉर्ट, एंड दीज आर द ऑप्शंस। तो हमारा जो है सॉर्टिंग एल्गोरिदम कुछ अनस्टेबल होता है और कुछ स्टेबल होता है। एंड अनस्टेबल जो होता है क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और हिप सॉर्ट, ये तीनों जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। एंड स्टेबल जो होते हैं वो होते हैं हमारे बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्ट, सेल सॉर्ट, रेडेक्स सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट, ये सारे स्टेबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा आज का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। डैश इज a self-balancing binary tree where the path from the root to the furthest leaf is no more than twice as long as the path from the root to nearest leaf। ऑप्शन है एक्सप्रेशन ट्री, गेम ट्री, रेड ब्लैक ट्री एंड थ्रेडेड ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रेड ब्लैक ट्री। रेड ब्लैक ट्री क्या होता है? बेसिकली रेड ब्लैक ट्री एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होता है जिसमें कि एवरी नोड इसका या तो आइदर रेड होता है या फिर आइदर ब्लैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्हाट विल द बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ नोड 14 in an AVL tree when an node 13 is deleted from it। तो these are the options। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि नोड 13 को हम लोगों ने डिलीट कर दिया है एवीएल ट्री के अंदर, तो नोड 14 का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा? तो आप लोगों को पता होगा कि एबीएल ट्री जो है उसमें तीन बैलेंसिंग फैक्टर होते हैं, या तो -1 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए। एंड यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमने 13 डिलीट कर दिया तो 14 का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा? तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा -1। इस एंड
इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, which of the following statement are true about algorithm? It is a step by step solution of problem, it is difficult to debug, it is not dependent on programming language। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखें, इट इज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, तो यह पॉइंट हमारा सही है। हम लोग जो इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिबग, तो यह पॉइंट जो है हमारा गलत है। ये डिफ़िकल्ट नहीं है डिबग करने के लिए, हम लोग उसको इसको इजीली डिबग करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यह पॉइंट भी सही है, यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी देखें तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, which statement is true about condition of overflow in circular queue? तो फर्स्ट पॉइंट है फ्रंट इक्वल टू वन एंड रेयर इक्वल टू एन। दूसरा पॉइंट है फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस वन। तो इन दोनों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन हमारा सही है फॉर अ सर्कुलर क्यू? तो बेसिकली सर्कुलर क्यू में जो होता है फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस वन होता है, वह कंडीशन हो जाता है हमारा ओवरफ्लो का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हम लोग देखें तो यह सही है। एंड पॉइंट नंबर फर्स्ट देखें, फ्रंट इक्वल टू वन एंड रेयर इक्वल टू वन, तो बेसिकली यह जो है कंडीशन, यह लीनियर जब हमारा क्यू होता है तो उसका यह कंडीशन है ओवरफ्लो होने का। तो इस पे सिर्फ पॉइंट नंबर सेकंड हमारा सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाउ मेनी डिफरेंट बाइनरी ट्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद सिक्स डिफरेंट नोड्स? ऑप्शन है 64, 128, 32 एंड 132। तो बेसिकली यह क्वेश्चन जो है हमारा बहुत सारे एग्जाम में डिफरेंट बार पूछे गए हैं, लाइक यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, केवीएस एनवीएस में भी पूछा गया है। तो इसमें आप सिंपल याद रखो, या फिर इसका फॉर्मूला होता है जो कि फैक्टोरियल निकाल करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल फॉर्मूला होता है कैटलॉग नंबर इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस वन, एंड उसके बाद हम लोग इनटू टू एन डिवाइडेड बाय एन, ये इसका फॉर्मूला होता है कैटलॉग निकालने का। बट इसका सिंपल सा आप याद रखो, सिक्स तक ही पूछता है इसमें। जब वन रहता है तो इसका इसका हो जाता है वन, वन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जब टू रहता है तो हम लोग इसको टू कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड थ्री रहता है तो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं फाइव, एंड फोर रहता है तो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं 14, एंड फाइव रहता है तो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं 42, एंड जब हम लोग का सिक्स रहता है तो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं 42, फाइव में रहता है, एंड सिक्स में रहता है हमारा 132। तो सिंपल आप ये याद रख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन विच डिजाइन टेक्निक? क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम जो है कौन से डिजाइन टेक्निक पर बेस्ड है? ग्रीडी अप्रोच, ब्रूट फोर्स, डिवाइड एंड कॉन्करर एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो इसका इजी आंसर है डिवाइड एंड कॉन्करर, ये आप लोग भी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द नंबर ऑफ vertices इन अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ odd डिग्री इज ऑलवेज ऑड नंबर, इवन नंबर, जीरो एंड प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ vertices क्या हो गए अनडायरेक्टेड ग्राफ में जबकि उसका जो है डिग्री ऑड हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, इवन नंबर हो। तो एक पॉइंट होता है कि जब भी ऑड डिग्री की संख्या रहती है वो हमेशा इवन होता है, यह पॉइंट आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रेड ब्लैक बाइनरी ट्री? एवरी नोड इज नाइदर आइदर रेड और ब्लैक, एवरी लीफ नोड इज रेड, व्हेन अ नोड is red and both its children are black, when a node is red and both its children are black। तो कौन सा इसमें से पॉइंट जो है सही है? तो रेड ब्लैक ट्री के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि रेड ब्लैक ट्री जो है एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है, एंड इसमें क्या होता है कि एवरी नोड जो है आइदर रेड होता है या फिर ब्लैक होता है। तो पॉइंट नंबर वन देखें इसमें, एवरी नोड इज आइदर रेड और ब्लैक, तो यह पॉइंट हमारा सही है। दूसरा है कि एवरी लीफ नोड इज रेड, तो यह पॉइंट सही नहीं है इसमें। इसमें जो है एवरी लीफ नोड जो है ऑलवेज ब्लैक रहता है, यह पॉइंट हमारा गलत हो गया है। एवरी व्हेन अ नोड इज रेड एंड इट्स चिल्ड्रन आर ब्लैक, तो यह पॉइंट भी हमारा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर वन एंड थ्री सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गिवन empty stack after performing push 20
push 2, push 3, pop, 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 push 6, pop, what will be the value of टॉप ऑफ द स्टैक। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपने मल्टीपल एग्जाम में देख रखा होगा, या यूजीसी नेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का है, या फिर केवीएस एनवीएस में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टैक में 20 सबसे पहले हम लोगों ने पुश करा। ये हमारा लाइक स्टैक है, इसमें हम लोगों ने 20 पुश करा। देन हम लोगों ने 2 पुश करा, एंड उसके बाद 3 पुश करा। उसके बाद हमारा 2 पॉप है तो हमारा क्या रिमूव हो जाएगा, पहले 3 देन 2। तो उसके बाद हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 20 बचेगा। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने पॉप क्या कर पुश करा है, 6। 6 हम लोग पुश करेंगे। देन उसके बाद पॉप कर रहे हैं हम लोग 6 को, तो 6 हमारा बाहर आ जाएगा। तो लास्ट हमारा क्या बच जाएगा, 20। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 20 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट अ बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम, नाइट टूर प्रॉब्लम, एन क्वीन प्रॉब्लम, टावर ऑफ हेनॉय, एंड एम क्लडर प्रॉब्लम। तो इन सब में से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, नाइट फ्लोर प्रॉब्लम, यह भी बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम है। एन क्वीन प्रॉब्लम भी बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम है। एम क्लडिंग प्रॉब्लम भी बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पर टावर ऑफ हनाई जो है, यह बेसिकली रिकर्सन बेस्ड प्रॉब्लम है, जिसमें कि हम लोग स्टैक का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द concatenation of two lists is to be performed in O1 time. Which of the following implementation of list could be used? ऑप्शन है हमारा सिंगल लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, एरे इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली कनकटिनेशन प्रॉब्लम तब होता है जब लास्ट नोड का एड्रेस इजीली मिल जाए। तो लास्ट नोड का एड्रेस हम लोग को इजीली मिल जाता है सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फ्लोइंग नंबर आर इंसर्टेड इनटू अ एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री इन अ गिवन ऑर्डर। ये हमारा ऑर्डर दिया हुआ है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं इस बाइनरी सर्च ट्री को। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 10। देन उसके बाद हमारा क्या है, 1 है। देन हमारा क्या है, 3। 3 इससे बड़ा है तो इधर आ जाएगा। देन हमारा क्या है, 5। 5 बड़ा है 3 से, तो ये हमारा आ जाएगा राइट में। देन हमारा क्या है, 15। 15 जो है हमारा 10 से बड़ा है, तो यह आ जाएगा हमारा राइट में। एंड हमारा है 12। 12 क्या है हमारा, छोटा है 15 से, तो यह आ जाएगा 15 के लेफ्ट में। एंड यहाँ पर हमारा फिर है 16। 16 क्या है, बड़ा है इससे, तो ये आ जाएगा हमारा इस साइड, मतलब राइट में। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हाइट क्या होगा। हाइट देखा जाए तो हाइट हम लोग किससे, जीरो से शुरू करते हैं, तो ये हाइट हमारा जीरो हो गया। देन ये हमारा क्या हो गया, 1 हाइट हो गया। देन ये हमारा 2 हाइट हो गया। एंड लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है, 5, जो कि 3 हाइट पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नोट अ इनहेरिटेड एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो इसमें से जो है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक कौन सा नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकर्शन, इवोल्यूशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, जॉब शेड्यूलिंग, रिवर्स हैशरिंग। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकर्शन ये आपने तो सुन ही रखा होगा, जहाँ पर भी रिकर्शन का कंसेप्ट आता है वहाँ पर स्टैक का यूज होता है। इवोल्यूशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, तो पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स का हम लोग स्टैक के थ्रू ही इसका इवोल्यूशन करते हैं। जॉब शेड्यूलिंग जो है इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं स्टैक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर्सिंग स्ट्रिंग में भी हम लोग स्टैक का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये बेसिकली हैश फंक्शन का क्वेश्चन है। हैश फंक्शन टेक्स अ मैसेज ऑफ आर्बिट्ररी लेंथ एंड जनरेट फिक्स्ड लेंथ कोड। A hash function take a message of fixed length and generate a code of variable. A hash function may give the same value of distinct messages. तो पॉइंट नंबर 1 जो है हमारा, ये हमारा सही है। हैश फंक्शन टेक्स अ मैसेज ऑफ आर्बिट्ररी लेंथ एंड जनरेट फिक्स लेंथ कोड। तो यह जो है जनरेट करता है फिक्स लेंथ ऑफ कोड। दूसरा पॉइंट है, ए हैश फंक्शन टेक्स अ मैसेज ऑफ फिक्स लेंथ एंड जनरेट अ कोड ऑफ वेरिएबल। तो यह पॉइंट जो हमारा गलत है, यह बेसिकली उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग जनरेट करते हैं फिक्स लेंथ एंड मीन्स यहाँ पर जनरेट करते हैं फिक्स लेंथ एंड इनपुट लेते हैं हम लोग वेरिएबल लेंथ का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ हैश फंक्शन में गिव द सेम वैल्यू फॉर डिस्टिंक्ट मैसेज। तो यह पॉइंट भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा, पॉइंट नंबर ए एंड सी हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when using Digistar algorithm to
फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पॉइंट है, इट कैन फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ विद इन द सेम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। एवरी टाइम अ नोड इज विजिटेड, वी चूज द नोड विथ स्मॉलेस्ट नोन डिस्टेंस, या फिर कॉस्ट वेट टू विजिट फर्स्ट। Shortest path always passes through least number of vertices. The graph need to have a non-negative weight on every edge. तो बेसिकली इसमें से हमारा पॉइंट नंबर वन को देखें, पॉइंट नंबर वन हमारा सही है। इसमें जो हम हमसे क्या बोल रहा है कि जब हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं तो उसमें हम लोग सेम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। देन सेकंड पॉइंट भी हमारा सही है, इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए जब जिसका कि कॉस्ट सबसे कम होता है कि सबसे पहले उसको लेते हैं, तो यह पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट जो है यह हमारा गलत है। इसमें लिखा हुआ है कि शॉर्टेस्ट पाथ ऑलवेज पासेस थ्रू लीस्ट नंबर ऑफ वर्टिसेज। तो डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम जो होता है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड द शॉर्टेस्ट टोटल वेट, नोट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेज और एज। तो यह पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट भी हमारा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। आगे की वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन डीबीएमएस के करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।